पुलिस में है कि उसकी तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपए के पास है, रफली 90,000 की उन्होंने कमेटी डाली हुई है। 2 लाख से ज़्यादा उनका खर्चा होगा कि अब तू रिश्वत लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि तू अब तीसरी बार हज करके आया। उसने कहा नहीं जी, हजे किथे छड़ना है, ये सारा कुछ करना ही पैना है, क्योंकि फिर किस्तां भी हजे बड़ियां सारियां पाइयां हुई ने। तो दाड़ियां रख के इन्होंने जना भी करने, इन्होंने सारे कंधे काम करने, पूरे हराम जदगियाँ करनी, हराम खोरी करनी, अपने बच्चों को भी हराम खिलाना है। तो कहाँ के जनती ये है मुसलमान? अगर हमारा ये मुसलमान है तो ये मुसलमान नहीं है, ये तो बदतमीज आदमी है, ये तो हराम खोर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अल्ताफ़ शाह आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है। हराम और हराम की कमाई और हराम के काम हमारे खून के अंदर दाखिल हो गए हुए हैं, ऐसे शामिल हो गए हैं कि वो उन खून का हिस्सा बन गए हुए हैं। अगर हमें कोई बुराई से रोकता है तो हमें वो बंदा ही अच्छा नहीं लगता, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, और उस पर हम लोग तरह तरह की बातें निकालते हैं और करते हैं ताकि वो डिसअपॉइंट हो। और ये तबलीग के काम या अच्छे काम करने वाले या रोकने वाला बंदा किसी को पसंद ही नहीं आ रहा। ये खून के अंदर हमारे हराम कारी शामिल हो गई, हराम की कमाई। पाकिस्तान से मुझे ये एक बात पता चली है अभी अभी ताज़ी कि पाकिस्तान में एक भाई साहब हैं जो ताज़ा हज फरमा के आए हैं, हज करके आए हैं। वो एक पुलिस वाले हैं, बड़ा ही पढ़ा लिखा आदमी, बड़ा ही काबिल आदमी, और पुलिस में है। अब मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ कि उसकी तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपए के पास है, रफली। और मौसूफ़ 90,000 की उन्होंने 90,000 की उन्होंने कमेटी डाली हुई है जो हर महीने वो पे करते हैं। अब इमेजिन करें कि अगर 50,000 उसकी तनख्वाह है और वो 90,000 की कमेटी है सिर्फ, बाकी खाना पीना, रहना सहना, गाड़ी, घर के खर्चे, बच्चों के खर्चे, वो सब इसके बाद हैं। इसके बाद अगर है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वो 2 लाख से ज़्यादा उनका खर्चा होगा। अगर उन्होंने गाड़ी भी रखी हुई है और उनके अलावा वो रिसेंटली हज भी करके आए, खर्चा ज़ाहिरी बात है हज पे भी अच्छा खासा खर्चा होता है। ये तीसरा हज है, मैंने जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये उनका तीसरा हज है। और ये पुलिस वाले भाई साहब जो है ये हज फरमा के जब आए तो मेरे एक भाई साहब हैं, उनसे मिले, उन्होंने पूछा, क्योंकि वो करीबी हैं, उनका आपस में सारे रिलेशन जैसे प्यारे दोस्तों की तरह होते हैं, तो ऐसे ही बात थोड़ी सी शेयर कर रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना ये बात शेयर की जाए। तो वो जब उन्होंने ये बात की, उस बंदे से पूछा कि अब तू रिश्वत लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि तू अब तीसरी बार हज करके आया। उसने कहा नहीं जी, हजे किथे छड़ना है, ये सारा कुछ करना ही पैना है, ये सारा कुछ, क्योंकि फिर किस्तां भी हजे बड़ियां सारियां पाइयां हुई ने। तो मैंटेलिटी, अभी वो तीसरा हज करके आया है, नमाजी भी होगा, साथ में रिश्वत खोर है, हराम खोर है, हराम खोर जिस तरह इसको कहेंगे, तीसरी मरतबा फिर कहूँगा पक्के हराम खोर है। और उसके बाद हज किस चीज़ का, किस चीज़ की नमाज, किस चीज़ के ये ज़कात और सारा कुछ, रोज़ा, किस चीज़ का मुसलमान? आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। ये है मुसलमान? अगर हमारा ये मुसलमान है तो ये मुसलमान नहीं है, ये तो बदतमीज़ आदमी है, ये तो हराम खोर है और धोखा दे रहा है हर किसी को। इस पर कैसे इस चीज़ का इलाज किया जाए, इस बंदे को कैसे रोका जाए, या इस तरह के बंदे, ये खाली अकेला नहीं है, बहुत सारे हराम खोर पुलिस वाले या बाकी महकमों के अंदर जो रिश्वत खाते हैं। एक पाकिस्तानी का एक आम तौर पे एक माइंड सेट है, बिल्कुल माइंड सेट है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी ने बिजली का मीटर लगवाना है पाकिस्तान में, तो वो घर से माइंड लेके जाता है कि अगर 5,000 रुपया मिसाल के तौर पर फ़ीस है गवर्नमेंट की, वो घर से माइंड लेके जाएगा, 10-15 हज़ार रुपया उसका खर्चा आएगा। किस चीज़ का खर्चा ज़्यादा आएगा? क्यों कि वहाँ पे जाके उसको देने पड़ेंगे, कोई जो भी एप्लीकेशन रिसीव करने वाले हैं या प्रोसेस करने वाले जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, क्लर्क बैठे हुए हैं, उनको पैसे देने के लिए वो घर से लेके जाता है। उसको पता है कि 5,000 गवर्नमेंट की फ़ीस है, लेकिन 15,000 या 20,000 लेके जाएगा, 10-15 हज़ार ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पर जाके रिश्वत देनी है। अब सीधी सी बात है, ये हदीस में इस चीज़ के ऊपर कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही जहन्नमी है। और हमारे जहन्नमी ये साहब जो है, ये साथ में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये सारी दाड़ियाँ रख रहे हैं, दाड़ियाँ रख के इन्होंने जना भी करने, इन्होंने सारे कंधे काम करने, पूरे हराम जदगियाँ करनी, हराम खोरी करनी, अपने बच्चों को भी हराम खिलाना है। तो कहाँ के जनती, मुझे नहीं समझ आ रही। आप खुद ही फैसला करें इन चीज़ का। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching Universal Information and Entertainment TV. Please like and subscribe our channel for more updated videos, news, information and entertainment. See you in next video. Stay tuned.